हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। गोंडा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला एवं नगर है। मान्यता है कि त्रेता युग में इस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी की गायें घास चरने के लिए छोड़ी जाती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम गोनर्द हुआ करता था। धीरे धीरे भाषा के अपभ्रंश के कारण अब इस स्थान को गोंडा कहा जाने लगा। यहाँ की जिला जेल भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कही जा सकती है, क्योंकि काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को इसी जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। यहाँ के तत्कालीन राजा देवी बख्श सिंह जी भी एक देशभक्त और वीर राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और आज हमारे कार्यक्रम दर्शन की टीम आपको इसी गोंडा शहर के मध्य में स्थित त्रेतायुगीन दुखहरण नाथ मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है, जिसके बारे में मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव शंकर यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। गोंडा के सभी मंदिरों की तुलना में दुखहरण नाथ मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। भक्तों का मानना है कि पूरी आस्था से जो भी अपना मस्तक बाबा दुखहरण नाथ के सामने झुकाता है, बाबा उसके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। ये मंदिर गोंडा के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर कोतवाली और जिला अस्पताल के बीच में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण गोंडा नरेश ने लगभग 300 साल पहले करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया, तब कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ को भी उनके बाल रूप के दर्शन करने की उत्कंठा हुई। अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से चल दिए और इस स्थान पर आकर कुटिया बनाकर साधु वेश में निवास करने लगे। दूसरी ओर जब बालक श्री रामचंद्र जी को महादेव के आगमन का पता चला, तो वे भी महादेव के दर्शन करने को आतुर हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बहुत प्रयासों के बाद और बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी बालक राम का क्रंदन नहीं रुका। तब किसी की सलाह पर महाराज दशरथ ने इसी स्थान पर साधु वेश में ठहरे हुए भगवान महादेव को राजमहल में ससम्मान बुलवाया। जैसे ही भगवान राम ने महादेव के दर्शन किए, उनका रुदन रुक गया। महादेव भी अपने प्रभु के बाल्य रूप के दर्शन करके धन्य हो गए। अयोध्या से वापस जाते समय भी महादेव इसी स्थान पर रुके थे और बहुत प्रसन्न थे। मान्यता है कि महादेव की इसी प्रसन्नता के कारण इस स्थान पर आकर कोई भी दुखी नहीं रहता। ये भी माना जाता है कि जब महादेव ने यहाँ से प्रस्थान किया, तब धरती के भीतर से स्वतः ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ था और वही शिवलिंग आज दुखहरण नाथ मंदिर में स्थापित है। दुखहरण नाथ मंदिर के भव्य मुख्य द्वार पर बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है, जहां से खड़े होकर देखने पर मंदिर का विशाल प्रांगण दिखाई देता है। बाहर तथा भीतर मंदिर का अधिकांश भाग भगवा रंग से रंगा हुआ है। प्रांगण में ही भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तथा प्रसाद की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। मंदिर की मुख्य प्राचीर के अगल बगल में
दो अन्य छोटी प्राचीरें हैं जिनके कारण मंदिर की भव्यता और सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। मंदिर परिसर में छोटे बड़े अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं जो हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, जैसे संतोषी माता, काली माता, सत्यनारायण जी, भगवान विष्णु एवं श्री गजानन जी इत्यादि। दुखहरणनाथ मंदिर के गर्भगृह का द्वार लकड़ी का बना हुआ है, जिसके ऊपर ढेर सारी सुंदर सुंदर छोटी बड़ी घंटियां लटकी हुई हैं। गर्भगृह के भीतर भगवान दुखहरणनाथ स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। उनके सामने की दीवार पर पीतल के विग्रहों के रूप में संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन भी गर्भगृह में ही किए जा सकते हैं। यहीं एक अन्य दीवार पर सिंदूर के श्रृंगार के साथ भगवान बजरंगबली भी विराजमान हैं। दुखहरणनाथ मंदिर में मंगल आरती प्रातः 5 बजे की जाती है, जबकि शयन आरती का समय रात्रि 9 बजे का है। वैसे तो 12 महीने श्रद्धालु दुखहरणनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि, कजली तीज तथा श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। कजली तीज के अवसर पर तो यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ मेले जैसा ही माहौल होता है। दुखहरणनाथ मंदिर में सोमवार तथा शनिवार को अधिक संख्या में भक्त पधारते हैं। श्रावण मास के दौरान भक्तों की ये भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि उस पर नियंत्रण करना मंदिर प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। दुखहरणनाथ मंदिर के अलावा भी गोंडा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आपको पर्यटन के लिए अनेक स्थान मिलेंगे। गोंडा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में पृथ्वीनाथ मंदिर, श्री स्वामी नारायण मंदिर इत्यादि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। गोंडा के दुखहरणनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको देश के सभी हिस्सों से आवागमन के अनेक साधन मिल जाएंगे। हवाई यात्रा को प्राथमिकता देने वालों के लिए गोंडा का निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, जहां से गोंडा शहर की दूरी लगभग 133 किलोमीटर है। लखनऊ का हवाई अड्डा भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से भली भांति जुड़ा हुआ है। गोंडा रेलवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में गोंडा का निकटतम रेलवे स्टेशन लखनऊ का है। सड़क मार्ग की यात्रा को पसंद करने वाले भी देश के किसी भी हिस्से से गोंडा पधार सकते हैं। गोंडा शहर के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, आगरा तथा मथुरा शहरों से सीधी बसें मिल जाती हैं। आप निजी वाहन द्वारा भी गोंडा आ सकते हैं। दुखहरणनाथ मंदिर गोंडा में मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसके कारण आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए यातायात के अनेक साधन मिल जाते हैं। हम आशा करते हैं गोंडा के दुखहरणनाथ मंदिर को समर्पित हमारा आज का कार्यक्रम दर्शन आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।